मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम मेंसुरेशन में सिलेंडर लेकर के चल रहे हैं। आज मेंसुरेशन का हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन हमारे बार बार आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंस आपके लिए बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन एक एक करके हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उनको आप देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन आज हम जो पहला आप लोगों को करा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन का आप सिर्फ लैंग्वेज सुनिएगा। पूरा लैंग्वेज हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। हम बोलेंगे आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सारा डाटा हम आपको यहाँ पे रखेंगे और समझाएंगे कहना क्या चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को गला करके एक दूसरा सिलेंडर बनाया जा रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोले कि एक सिलेंडर है या कोई भी चीज़ है और उस चीज़ को गला करके, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे जो है स्फीयर हो, चाहे हमारा जो है क्यूब हो, चाहे क्यूबाइड हो, अगर इनको पिघला करके कोई दूसरा बनाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ना, कोई दूसरा शेप बनाया जा रहा है, तो इन दोनों शेपों का जो वॉल्यूम होगा पिघलाने के बाद वो क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर कोई भी हमारा शेप है, उस शेप को अगर पिघलाया जा रहा है और पिघला करके दूसरा कोई शेप दिया जा रहा है तो हमेशा उनका जो वॉल्यूम होगा, जो उनका आयतन होगा वो समान होगा। इसी पे हम एक क्वेश्चन कराते हैं कि वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या 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 किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम करा रहे हैं। आपको एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का आपको डायामीटर दे दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस सिलेंडर की जो ऊंचाई दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, कोई डायामीटर है, कोई सिलेंडर है, वह सिलेंडर जो है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसको पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। और इसी को पिघला करके मेरे प्यारे दोस्तों एक दूसरा मैं कह रहा हूँ कि सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है। और इस सिलेंडर की जो ऊंचाई दी गई है वो ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों 18 मीटर दी गई है। क्या दी गई है? 18 मीटर दी गई है। तो आपको इस सिलेंडर की क्या निकालनी है? मोटाई निकालनी। क्या निकालनी है? मोटाई। मोटाई का मतलब समझते हैं कि नहीं? समझाते हैं आपको। सिलेंडर की मोटाई का मतलब हुआ डायामीटर। डायामीटर का मतलब व्यास। बात समझिए, डायामीटर का मतलब व्यास, और यही व्यास हमारा त्रिज्या का दुगुना होता है। बात समझे कि नहीं? क्या कह रहा है कि कोई सिलेंडर दिया गया है, इस सिलेंडर का जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब इसी सिलेंडर को हम मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, पिघला करके 18 मीटर की ऊंचाई का एक सिलेंडर बना रहे हैं और इस सिलेंडर की हमें डायामीटर निकालना है। कह सकता है मोटाई निकालना है, या डायामीटर कह दे या कह दे मोटाई। आप बताइए, मोटाई का मतलब डायामीटर हो गया। तो आप समझ रहे हैं क्या होगा कि V1 = V2, मतलब वेल्ट पहले वाले का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन हमारा दूसरे वाले सिलेंडर का होगा। बात मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको निकालना क्या है? मैं इसकी त्रिज्या R मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेता हूँ और इसकी ऊंचाई कैपिटल H मान ले रहा हूँ। तो V1 की जो रेडियस मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगी? πr² H, और इसकी जो मैंने मान ली πr² कैपिटल, इसको कैपिटल बड़ा वाला मान लिया और इसका छोटा वाला मान लिया। समझिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों पाई से कट गया। आपको R की वैल्यू दी गई है, अगर डायामीटर दिया गया है
तो रेडियस क्या होगा, आधा होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस हमें निकालना है, r² निकालना है। और मेरे प्यारे दोस्तों जो h है वो h की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 मीटर। 18 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1800 सेंटीमीटर आएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया, 1800 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। अब हम बात करें, आपको ये देखिए कितना आ गया, 1/4 × 8 = r² × 1800। अब ये 2 हो गया, कट गया ये, और ये कट गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया 900। 900 आ गया कि नहीं। r² की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे दोस्तों 1/900, 1/900। और जो r की वैल्यू आई मेरे प्यारे दोस्तों 1/30 सेंटीमीटर। इन दोनों का वर्गमूल ले लिए। अब हमें r की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो कह रहा है हमें मोटाई पूछ रहा है, इस वाले सिलेंडर की मोटाई पूछ रहा है। तो मोटाई का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है। और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है। तो 2 × 30, तो 1/15 सेंटीमीटर क्या आ गया, 1/15 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, डायामीटर आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, डायामीटर 1/15 सेंटीमीटर हमारा आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक बार मैं फिर पुनः आपको लिख लीजिए और पुनः मैं आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ। कोई सिलेंडर दिया गया है, उस सिलेंडर को जब हम पिघलाते हैं और दूसरे सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे सिलेंडर में हम दूसरा सिलेंडर बनाते हैं, तो दोनों सिलेंडरों का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा हमेशा बराबर होता है। आपको इस कंडीशन में जब वॉल्यूम बराबर होगा तो दूसरे वाले का हाइट हमें दिया गया है और मोटाई पूछ रहा है। मोटाई पूछने का मतलब हुआ कि उसका डायमीटर पूछ रहा है, उसका व्यास पूछ रहा है, या कुछ भी पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। हमने क्या किया, दोनों का वॉल्यूम सिर्फ बराबर कर दिया और दोनों की वैल्यूज रख दिया। रखने के बाद हमें जो अननोन था वो रेडियस निकल करके आ गया, और डायमीटर हमेशा रेडियस का दुगुना होता है, इसलिए हमारा डायमीटर यहाँ से आ गया। और डायमीटर का मतलब हुआ कि उस सिलेंडर की हमें मोटाई निकल करके आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लिए होंगे, और मैं इसको हटा करके मेरे प्यारे दोस्तों जो दूसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आपको कैसे वो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं। वो क्वेश्चन किस टाइप का है ज़रा देखिए। क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ हम डाटा लिखते हैं और समझाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो उसको आप जो है समझने की कोशिश किया करिए और अपनी लैंग्वेज में आप लिख लिया करिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी सुविधा है नहीं कि हम सब चीज़ लिखें, लेकिन हम हर टाइप के क्वेश्चन आपका कराते जा रहे हैं। आपका कोई टाइप क्वेश्चन बच नहीं रहा है। अगर ये आप सिर्फ इसी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप सिर्फ पढ़ लीजिए, तो मैं दावा करता हूँ कि इससे बाहर आपका कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला। जो भी आएगा सारा का सारा आपका यहीं से आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कोई सपोज करिए कोई सिलिंड्रिकल शेप है। मैं मानता हूँ कि ये हमारा मार्कर है। इस मार्कर की आपको दिया गया है, आपको इसकी मार्कर की जो लंबाई दी गई है, लंबाई का मतलब हुआ हाइट। आपको हाइट जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो रेडियस दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बात सुनिए बहुत ध्यान से। अब कोई सिलिंड्रिकल शेप या यही मार्कर है हमारा, इस मार्कर की जो लंबाई है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। लंबाई का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई दिया गया, और इस मार्कर की जो रेडियस दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। या ये कह दें कि 14 सेंटीमीटर की मोटाई दी गई है।
मोटाई का मतलब हुआ कि डायामीटर। आप ध्यान से सुनिए, अगर मोटाई वर्ड कर देगा तो डायामीटर होगा, व्यास होगा। तो ये जो है हमारा 14 हो गया, इसका मतलब रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर यहाँ पे हम कह दें कि मोटाई की बात कह दें तो मोटाई का मतलब हुआ रेडियस, और डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो रेडियस हमारा निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे क्या किया जा रहा है, कोई वायर हम लपेट रहे हैं, कोई वायर हम लपेट रहे हैं। उस वायर की जो मोटाई दी गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वायर की जो मोटाई दी गई है, एक तार है, उस तार की मोटाई जो दी गई है, जो मोटाई दी गई है मतलब डायमीटर जो दिया गया है वो 0.3 सेंटीमीटर है। और यही वायर इस सिलेंडर पर लपेटा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस सिलेंडर पर लपेटा जा रहा है तो आपको निकालना है कि इस सिलेंडर को पूरा लपेटने में, उस वायर को पूरा लपेटने में कितनी लंबाई के तार की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई या लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब इसी पर कोई वायर है, इसी पर वायर लपेटा जा रहा है, ऐसे ऐसे वायर लपेटा जा रहा है। इस वायर की जो मोटाई दी गई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब इस वायर का डायामीटर जो दिया गया है, कोई वायर इस पे लपेट रहे हैं, वो डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है कि इस वायर को, अगर इस सिलेंडर को पूरा हम लपेट रहे हैं वायर के द्वारा, तो कितने मीटर वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ हमें निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, वायर की लेंथ। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। तो क्या करना होगा आप समझिए, मैंने आपको बताया था इसके पहले, अगर कोई गोलाकार चीज़ है, वृत्ताकार चीज़ है, अगर इस वृत्ताकार चीज़ में, वृत्ताकार वस्तु है, अगर इसको लपेटा जा रहा है कोई चीज़, तो वो लपेटने में कितनी लंबाई की ज़रूरत होती है आपको पता है, 2 पाई आर की। इसकी परिधि के बराबर, किसके बराबर, परिधि के बराबर। अगर कोई वृत्ताकार चीज़ है, कोई वृत्त है, समझिए कोई रिंग है, कोई चूड़ी है, उस चूड़ी को अगर कट कर देते हैं, चूड़ी को वायर समझिए और कट कर देते हैं तो उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। वो हमारा उसी धागे अगर ऊपर चढ़ाएंगे हम, कोई उसके ऊपर कोई धागा लगाते हैं तो उसकी परिधि के बराबर ही हमें धागा की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको लपेटा जा रहा है। अगर एक लपेटने में, एक बार लपेटेंगे, अगर उस धागे को एक बार लपेट रहे हैं तो वो लपेटने में कितना, 2 पाई आर की ज़रूरत होगी। एक बार लपेटने में, अगर एक बार हम लपेटेंगे तो धागे की जो लंबाई निकल के आएगी, एक बार लपेटने में कितना आएगी, वो निकल के आएगी 2 पाई आर। आएगी कि नहीं आएगी, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको ये लपेटा जा रहा है। अब कितना राउंड लपेटा जा रहा है, अगर ये पता चल जाए तो हमें पूरे धागे की लंबाई निकल के आ जाएगी, क्योंकि एक बार लपेटने में हमें 2 पाई आर लेंथ की, लंबाई की जो है वायर की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम फाइंड आउट कर लें कि कितनी बार लपेटा जा रहा है, तो उसी टोटल लपेटने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वायर की लेंथ की लंबाई निकल के आ जाएगी। अब मैं बताऊं अगर, तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ये हमारा कोई गोलाकार चीज़ है। आप समझिए, अगर इतना मोटा है, अगर ये पूरी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आप ध्यान से सुनिए, ये पूरी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इतना मोटा तार है, इतना मोटा तार मतलब 0.3 सेंटीमीटर का तार है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इतना 0.3 है और तो 0.33 ऐसी लपेटेगा, ऐसी लपेटेगा। ध्यान दीजिए, पहले चक्कर में 0.3, दूसरे चक्कर में 0.3, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद 0.3 ऐसी होगा, फिर 0.3, मतलब अगर हम ये निकालना चाहें कि कितना चक्कर निकालना चाहें कि कितनी बार लपेटा गया है, लपेटने का टर्न निकालने की कोशिश करें, तो इस 15 में उसकी मोटाई से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तार की, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कितनी बार लपेटा जा रहा है वो निकल करके चला आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मैं जो समझाना चाहा। बात समझिए। तो ये कितना आएगा, 50 आएगा चक्कर। कितना चक्कर आएगा, 50 चक्कर आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों जो तार है एक बार लपेटने में लपेटने पर 2 पाई आर लेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, लंबाई आ रही है। और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। एक चक्कर अगर लपेट रहे हैं हम सिलेंडर पे वायर, तो 44 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे जब हम 50 चक्कर लपेटेंगे तो 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा, लेंथ ऑफ वायर निकल करके चला आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आपके लाइफ से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए मैंने इसको बताया। और ये तमाम कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको बिल्कुल सरप्राइज़ करेगा, थोड़ा सा आप सोचने के लिए मजबूर होंगे। फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज करता हूँ। कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर की मोटाई दी गई है और उसकी ऊंचाई हमें दी गई है। अब इस सिलेंडर पर हम कोई वायर को लपेट रहे हैं और उस वायर की जो मोटाई है ना, वो 0.3 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है कि उस सिलेंडर पर जब वायर हम लपेट रहे हैं, तो वायर को लपेटने में, पूरा सिलेंडर को वायर के द्वारा लपेटने में कितनी लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी, वायर की कितनी लंबाई होगी। तो आपको ये पता है कि अगर 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर लंबा है, एक चक्कर में 2 पाई आर रहता है। लेकिन अगर पूरा कितना चक्कर ये वो वायर लग रहा है ये निकाल लें, और एक चक्कर में इतना है तो जितना चक्कर आएगा उतने चक्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल वायर की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो ऐसे किया, जब पूरा ये 15 सेंटीमीटर है और एक जो है इतना मोटा मोटा बार बार लपेटे रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आप बताइए कितने बार होगा। अगर हम 15 में 0.3 से डिवाइड कर दें तो वो निकल के आएगा ना कितने टर्न हमने उसको लपेटा है। क्योंकि एक बार लपेटने में इतना, एक बार लपेट रहे हैं तो 0.3 जा रहा है, तो 15 मीटर लपेटने में कितना होगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा टोटल टर्न निकल करके आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लिख भी लिए होंगे। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, ये सिलेंडर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम हॉलो सिलेंडर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा आप अभी तक तो ये चीज़ देखें, अभी तक तो सिलेंडर देख रहे थे, अभी तक तो गोला गोला देख रहे थे। अगर हम बात करें, कोई गुटका है ना, कोई देखते नहीं होंगे आप कि आयताकार होता है। जैसे ये सिलेंडर, ये हमारा कोई, आप देखिए, आप सिर्फ देखिए क्या मैं बना रहा हूँ और आप समझने की
कोशिश करिए। आप देखिए, आप देखिए क्या मैं बना रहा हूं, और आपको उम्मीद करता हूं ये समझ रहे हैं कि नहीं। आप अपने घर में चौकोर गुटका देखते होंगे ना, चौकोर गुटका, जिसको गुटका बोलते हैं, ऐसी लकड़ी टाइप का चौकोर, जैसे आपके तखत देख रहे हैं, तखत का जो क्या बोलते हैं उसको, नीचे का जो पोर्शन होता है जिस पे तखत हमारा टिका होता है, वो चौकोर इसी टाइप का होता है। ऐसी चौकोर होगा, बात समझिए, ऐसी होगा कि नहीं, ये चौकोर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई, इसी को हमने आपको पहले एक चीज़ बताया था, सिलेंडर का जो हमने एक नाम दिया था, प्रिज्म दिया था। क्या दिया था? प्रिज्म दिया था। आपको कहे कि उस प्रिज्म का वॉल्यूम निकालिए। ये मैं भले कह रहा हूँ प्रिज्म, लेकिन आप अपने गुटके से कंपैरिजन करिए। जो आयताकार गुटका होता है और जिसकी ये लंबाई h है और ये आयताकार है, तो इस आयताकार गुटके का, ये जैसे ये आयत है तो आयताकार गुटका है, इसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो आपको क्या निकालना है, इस प्रकार का अगर कोई है, आपको वॉल्यूम निकालना है, और टीएस से मतलब मैं कहूँ अगर सर्कल्ड एरिया निकालना, जिसको वक्रपृष्ठ कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। क्या कह रहे हैं, कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म का जो आधार है वो आयताकार है। क्या है? उस प्रिज्म का आधार जो है आयताकार है, और इस प्रिज्म के आधार की जो आयताकार है, उस आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, जबकि उसकी ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई जो है, प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते थे कि ये आधार जो होता था हमारा वो वृत्ताकार होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है आधार वृत्ताकार न होकर के बल्कि आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में है, बिल्कुल उसी टाइप का जैसे जो है आपके यहाँ गुटका होता है। गुटका मतलब आयताकार गुटका लकड़ी का नहीं होता है, चौकोर, बिल्कुल उसी टाइप का। आप वो अपने माइंड में मेकअप करिए, ये फिगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप अपने माइंड में आयताकार लकड़ी के गुटके को कंपैरिजन करिए, जिसके वो गुटके का जो ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है, जिसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और उस प्रिज्म की पूरी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस प्रिज्म का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठ निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आपको मैंने इसीलिए आपको बताया था, इसीलिए मैं बताया था आपको क्या क्या निकालना। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू मैंने बताया था बेस एरिया इनटू हाइट, ये मैंने आपको बताया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बेस हमारा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 गुणे 4। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रिज्म की जो हाइट दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो 12 गुणे 15 तो कितना आ गया, 180 घन सेंटीमीटर। इस टाइप के शेप का जो हमारा वॉल्यूम आयतन आया वो हमारा 180 घन सेंटीमीटर आया। ऐसे कुछ भी कह सकता है, आपसे कह दे कि कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, और उस त्रिभुज की लंबाई और कुछ भी दे दे आपको, उस त्रिभुज का अगर कह दे कि कोई त्रिभुज है, ऐसी है,
आपको दे दे ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, और प्रिज्म का आधार जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऊंचाई जो है उसकी दे दे हमें मेरे प्यारे दोस्तों 15 दे दे, तो आपको क्या निकालने के लिए कह दे कि आप जो है वॉल्यूम निकालिए, कर्व्ड एरिया निकालिए। ये तमाम चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन तमाम पूछ सकते हैं। तो पहले हम इसको आपको बता देते हैं, तब इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि इसलिए आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझे कि नहीं, पहले आपको समझना चाहिए अगर कोई प्रिज्म कह रहा है तो प्रिज्म का जो होता है वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अगर बेस की बात करें, चूँकि बेस यहाँ पे रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और हाइट हमें दिया गया है, तो हम निकाल लेंगे 3 × 4 इंटू 15, तो कितना है 12 × 15 बराबर 180 घन सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, किसी प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया, जिसका आधार जो है एक आयत है, उस आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और उस प्रिज्म की पूरी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका आयतन हमारा जो है 180 घन सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें कर्व्ड एरिया की बात करें, कुछ भी पूछे, अगर कर्व्ड एरिया की बात करता है तो कर्व एरिया की बात करता है तो क्या होता है आप बताइए। कर्व एरिया की बात करता है तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। मतलब आधार की परिधि इंटू ऊंचाई, ये किसकी बात करता है, हमारा कर्व्ड एरिया की बात करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा आधार क्या है, आधार क्या है बताइए, आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, आयत है। और आयत की जब हम परिधि की बात करेंगे, मतलब परिधि का मतलब हुआ इसकी परिमाप और इसकी परिधि कितनी निकल जाएगी, 2 इंटू लेंथ प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, इसकी परिमाप निकल गया। क्योंकि पूरी परिधि की जब बात करेगा तो साइड तो इसको पूरे का क्या निकल के आएगा, ये तो आप समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। परिधि का मतलब होता है कि आउटर पार्ट का ये इसको ढकने में कितना जो है होगा वो परिमाप हमारा होगा, इसका आयत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप हमने निकाल लिया। अब आपको हाइट दी गई है, वो हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई हमारा 15 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 × 15 करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 छः 21, कितना आया वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया, कर्व्ड एरिया आया, वक्र पृष्ठ हमारा निकल के आया, जिसका आधार एक आयत है और उसकी ऊंचाई हमें दी गई है। बात समझे। अगर हम टोटल कर्व्ड एरिया की बात करें, अगर हम टीएसए की बात करें, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल कर्व्ड एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो अभी तक हमने कर्व्ड एरिया निकाला, मतलब साइड निकाला। अगर इनके टॉप के एरिया को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, टोटल कर्व्ड एरिया निकल के आता है। तो पहले क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस वक्र पृष्ठ प्लस इसमें जो है हम 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कर्व्ड एरिया निकल के चला आएगा। 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये आयत है इसलिए हमारा निकल के आ गया। तो 12 दूना 24 और 210 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 234 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल कर्व्ड एरिया निकल करके आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसको आप लिख लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ऐसे अगर बोल दे कि रेक्टेंगल है तो सेम चीज़ आप फॉलो करिए, उसका आप निकालिए
बेस एरिया निकालिए, तमाम जो जो कहे सेम इसी प्रोसेस में आप फॉलो करिए, कुछ भी कह दें आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करा नहीं सकते हैं, टाइम कम होता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा।